औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू स्टोरीज़ मज़हब के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज आपके लिए मैं माह शबान का चाँद देखकर पढ़ने वाला वजीफ़ा, एक नया वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, पढ़ते साथ ही हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये एक ऐसा वजीफ़ा जिसे पढ़ते साथ ही दौलत मिलेगी। यकीन ना आए तो करके देख लीजिएगा। अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन और कामिल भरोसे के साथ करके ये वजीफ़ा आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जिस घर में बेसकूनी बेबरकती ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, जो शख्स दर दर की ठोकरी खाकर तंग आ गया है, ज़िंदगी से हार चुका है, बिल्कुल ना उम्मीद हो चुका है, जो शख्स कहता है मैं तो बहुत वज़ाइफ पढ़ रहा हूँ, तस्बीहात भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कामयाबी नहीं मिली, वो शख्स दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर माह शबान का चाँद देखकर ये वजीफ़ा लाजमी पढ़िएगा। फिर वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों को आता खुद देखेगा और जिस काम में हाथ डालेगा फ़ौरन हो जाएगा, जिस चीज़ की तरफ देखेगा इसकी हो जाएगी। नाज़रीन, इंसान पर बहुत सी मुसीबतें आती हैं, बीमारियों की सूरत में, ज़हनी रूहानी अज़ियतों की शक्ल में, कारोबारी परेशानियाँ, ख़ानदानी झगड़े, सदमात, हर किस्म की मुसीबत गुनाहों की वजह से आती हैं। गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो बहुत कबूल करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, परेशानियों और मुसीबतों का अजाला करके इसे खुशहाल बनाने वाला है। इस माशरे में हमें बहुत से लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो तंगदस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, जो अपनी तंगदस्ती के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी इख्तियार करते हैं। कभी किसी से तावीज़ात मांगते हैं, कभी किसी आलम के पास जाते हैं। इनसे तमाम गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, इनका रिज़्क़ कम करने का बाइस भी बनती है, इनका मुश्किलात का शिकार भी बनती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, हर कदम पर कामयाबी चाहते हैं, ना जिसमें रिज़्क़ की तंगी ना हो, ना बीमारियाँ परेशानियाँ हो, किसी के सामने ना झुकना पड़े, तो आज माह शबान का चाँद देखकर ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लेना। अगर मेरे बस में हो मैं हर एक को ये वजीफ़ा करवाऊँ। आज की मुबारक रात ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये रात बहुत ख़ास है, ये रात बहुत ख़ास है, ये रात 1 साल बाद आती है। ये आज की रात इतनी बरकत वाली है। आज अल्लाह पाक से 1 लाख मांगोगे, अल्लाह पाक 70,000 से नवाजेगा। बंदा भी इस बाबरकत रात, अजीम वाली रात, कबूलियत वाली रात में ख़ास अमल पड़ेगा तो यकीन कीजिएगा इसके मामला बेहतरीन हो जाएंगे। जो बंदा आज की रात को लापरवाही में गुजारेगा, दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहेगा, तो पूरा साल पछताएगा। चंद मिनट निकाल कर यह वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा, रब्बे करीम पूरा साल की खुशहालियाँ इसकी झोली में डाल देगा। बदकिस्मत बदनसीब है वो इंसान जो चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ेगा। आप जो भी काम करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं, माह शबान का चाँद देखकर जो ख़ास वजीफ़ा मैं आपको बताऊँगी, आपने इसको लाजमी पढ़ना है। याद रखिएगा, ये चंद मिनट के वज़ाइफ आपने लाजमी पढ़ने हैं। आज मुजरब और ताकतवर अमल है, एक नायाब अमल है। हर किसी को सीने का राज नहीं बताया जाता। आज वो सीने का राज आपको बता रही हूँ, जिससे लाखों लोगों की आदतें और परेशानियाँ पूरी हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज अपने नसीबों के बंद ताले खुलवाने का वक़्त है। हाथों को फैलाएं और पूरे साल का रिज़्क़ मांग लें और पूरे साल के पछतावे से बच जाएं। आज जिसे जहाँ भी वक़्त मिले ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा, ये मौका फिर नहीं आएगा। अल्लाह पाक ने आज कबूलियत की घड़ियाँ आपको अता फरमाई। आज बताए गए तरीके तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। आज की रात इतनी कबूलियत वाली है, ये वजीफ़ा पढ़ लो, पूरे साल की खुशियाँ समेट लोगे। आप सिर्फ चंद मिनट के लिए ये वजीफ़ा पढ़ लोगे, पूरे साल की मुसीबतें, टेंशन, परेशानियाँ से जान छूट जाएगी। किसी भी सूरत ये वजीफ़ा मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने में हो, किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हो, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, कहीं से भी हो, कहीं से भी आपका ताल्लुक़ हो, जब आपके मुल्क में माह शबान का चाँद नज़र आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा किसी भी सूरत नहीं छोड़ना। आज की रात आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे किसी भी वक्त इसको पढ़ ले, इसके लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है। आपको जब भी टाइम मिले आपने अमल को
और इस वजीफे को पढ़ लेना है। ना कोई वक़्त की पाबंदी है, ना कोई जगह की कैद। आप दुकान पर बैठे हैं, दुकान पर पढ़ ले, दफ्तर, कारोबार, सफ़र पर हैं, चलते फिरते पढ़ ले, लेकिन माह शबान का चाँद देखकर ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बहन का दीजिएगा, इससे पर अपनी बहन का साथ ज़रूर दीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियो डेली बेस पर अपलोड कर रही हूँ। अब अमल क्या है, तरीक़ाकार को अच्छे से समझ लीजिएगा। माह शबान का चाँद नज़र आ जाए, चाँद देख कर आप लोगों ने जहाँ जैसे वक्त मिले बावजूद मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्ले अला मुहम्मद पढ़ लें या सल्ले अला वसल्लम पढ़ लें। दुरूद दुआ पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। आप अपने किराए के मकान में रहते हैं, अपना ज़ाती मकान खरीदना चाहते हैं, इस बात की नियत कर लिया मुझे ज़ाती मकान मिल जाए। आपके कारोबार के मसाइल परेशानी है, आपकी नियत, आप इसकी नियत कर लें, मेरा कारोबार अच्छा चल पड़े, मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। आपकी औलाद आपका कहना नहीं मानती, अपनी मर्जी करती है, नाफरमान है, नाफरमान शौहर है, उसके लिए पढ़ ले। बच्चों की शादियों के लिए अच्छी जगह रिश्ते करने हैं, उसके लिए पढ़ ले। आपके बच्चों के अच्छी जगह रिश्ते नहीं हो रहे, लोग आते हैं और चले जाते हैं, इसकी नियत कर ले, मेरे बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह हो जाए। आपका जो भी मकसद हो, जो भी हाजत हो, आपकी जो भी ख्वाहिश हो, आप मांग ले। अगर लगता है कि मेरी फ़लाँ ख्वाहिश नामुमकिन है, किसी सूरत पूरी नहीं हो सकती, तो आप अपने मकसद की नियत करते साथ ही फ़ौरन तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करें। सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी बड़े आराम और सुकून से पढ़ सकता है। पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा, आपने या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब है असबाब पैदा करने वाली ज़ात। अगर आपको कोई ऐसी हाजत है, ख्वाहिशात है, मकासिद है, पूरे नहीं हो रहे, आज मुसब्बिबुल असबाब पढ़कर अल्लाह से असबाब मांग लो। अगर आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार के असबाब मिल जाएं, हर हाजत, हर ख्वाहिश ऐसी पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक होता है। या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने से अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। जब अल्लाह किसी से राज़ी हो जाए तो इससे दुनिया नवाजेगी। आज आपको या मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह को राज़ी करना, आपने कैसे और कितनी बार पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, इस तरह आपने या मुसब्बिबुल असबाब दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले। या तस्बीह के दानों पर 21 बार पढ़ लेना है। 21 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने से अल्लाह के ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे, अब जितनी भी कारोबार की परेशानियां, बंदिशें, रुकावटें ख़त्म होंगी। 21 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने से आपकी ज़िंदगी की तमाम तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, रिज़्क़ और दौलत का एहसास लग जाएगा, आपके घर के हालात को बेहतर बना दिया जाएगा, घर से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा। 21 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक बंद कारोबार चला दे, आपके घरों में बरकतें अता फरमा दे, आपको क्या चाहिए? माह शबान की ये कबूलियत की घड़ियाँ हैं, खुदारा ये वजीफ़ा ज़ाया मत कीजिए। अगला शबान का महीना हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए, आपने या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु को कितनी बार कैसे पढ़ना है मुलाज़ा फरमाइएगा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। इस तरह आपने अपनी दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लेना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं या हय्यु या क़य्यूम अल्लाह ताला का वो इसमें आज़म है जिसे पढ़कर अगर कोई बंदा रब करीम से झोलियाँ भर कर मांगता है, जैसे मांगता है, जितना मांगता मेरा रब अता फरमाता है। आपने 33 बार या हय्यु या क़य्यूम को पढ़कर रब करीम से 33 हाजात की नियत करके बैठ कर उठेंगे तो मेरा रब सल्ला छोड़ने से पहले अता फरमा देगा। आपने 33 बार या हय्यु या क़य्यूम पढ़ना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आखिरी वजीफ़ा जो आपने पढ़ना है, जिसके बगैर ये अमल नामुमकिन है, जिसके बगैर अमल मुकम्मल ही नहीं हो सकता, ये अमल रीढ़ की हड्डी है। आज आपने एक कुरानी सूरत पढ़नी है जिसे दौलत वाली सूरत कहा जाता है। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। आपने तीसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। आज आपने सूरह कौसर को सिर्फ 70 बार पढ़ना है। जब आप सूरह कौसर की तिलावत कर रहे होंगे, रोते गिड़गिड़ाते तड़पते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए रब करीम से मांगते चले जाइएगा। यकीन कीजिएगा ये एक ऐसी सूरत है जिसे 70 बार पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद करेगा, जिससे गुनाहों
کی پکڑ کی وجہ سے آپ کا رزق تنگ ہو گیا، آپ کے گھر میں پریشانیاں، فاقے، تنگ دستیاں ہیں، اس صورت کی فضیلت سے برکتیں، ہر طرف کی پریشانیاں، گناہ، ہر طرف کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، کامیابیاں آپ کو مقدر ہو جائیں گے۔ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجیے گا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 7 11 بار درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ جو آپ نے عمل شروع میں پڑھا تھا وہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، جب آپ عمل شروع کریں گے تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجات مراد، جس کے لیے بھی آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے عمل کرنا ہے، یہ عمل مکمل کرنے لے تو آخر میں دعا ضرور مانگنی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھوں اور تکلیف کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دعا ضرور مانگیے گا، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ بہترین سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری مشکلات، پریشانیاں، رزق کی تنگیوں کو دور فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں تحریر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔